डिटरेंस का कॉन्सेप्ट कैसे एक्सप्लेन किया जाए, उसमें हम जो सबसे ज़्यादा क्रेडिबल, सबसे ज़्यादा पढ़ाया जाने वाला, सबसे ज़्यादा समझा जाने वाला और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकली जो उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है वो थॉमस शेलिंग का कॉन्सेप्ट ऑफ डिटरेंस है। शेलिंग ये कहता है कि डिटरेंस कॉन्सेप्ट के तौर पर बुनियादी तौर पे एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है और इसको वो कहते हैं इट्स अ साइकोलॉजिकल पैराडॉक्स। मिसाल के तौर पे थॉमस के अल्फाज हैं कि इन ऑर्डर टू अवॉइड वॉर द कैपेसिटी, कैपेबिलिटी एंड इंटेंट टू गो टू वॉर हैज़ टू बी देयर। मतलब अगर आप जंग को अवॉइड करना चाहते हैं तो आपको जंग पे जाने की जो विल है आपकी वो होनी चाहिए, तभी आप डिटरेंस को मेंटेन कर सकते हैं। सो जंग पे जाने की आपकी विल या कैपेसिटी वो कैसे आप शो करते हैं या वो कैसे आप दुनिया को बताते हैं या एनिमी को बताते हैं, उसकी 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले कैपेबिलिटी है। कैपेबिलिटी से मुराद कि आपके पास न्यूक्लियर डिटरेंस की जब आप बात करते हैं तो कैपेबिलिटी हैज़ टू बी देयर। जाहिर है आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स होने चाहिए और वो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए टू कैरी दोज बॉम्ब्स टू योर डिजायर्ड लोकेशन। सो सबसे पहले वो है। लेकिन जब आप एक दफ़ा ये सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेते हैं, सिर्फ इस सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर और वेपन्स का होना डिटरेंस को इंश्योर नहीं करता। इसके बाद दूसरी चीज हैज टू बी देयर, वो है इंटेंट टू यूज द वेपन्स, पॉलिटिकल विल जिसको कहते हैं। यानी पॉलिटिकल विल भी होनी चाहिए कि आप उस वेपन्स को यूज करेंगे। फिर उसका तीसरा स्टेप होता है, वो होती है आपकी वर्ड्स टू से इट आउट, मैसेज देना दुश्मन को कि हम इसको यूज कर सकते हैं, जिसको आप स्ट्रैटकॉम कहते हैं, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस कहते हैं। जब ये 3 चीजें मुकम्मल होती हैं तब आप डिटरेंस को एस्टैब्लिश करते हैं।